एंड जो वहाँ पे जो मुझे नंबर मिले वो इतने ज्यादा फैसिनेटिंग कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार 200% तो बहुत आराम से आप लोगों को मिल जाएगा, कि आपको वो ट्राई करेंगे कि हम इसको 20 LPA का ऑफर दे देते हैं। मैं आई कांट इवन एम्फसाइज मोर ऑन दिस पॉइंट। Hi guys, I am Mansi, and if you are watching this channel for the very first time, I started my career in support role in Vodafone and later I switched to Barclays as a data analyst. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने सैलरी नेगोशिएशंस किए थे और कैसे वो सेम ट्रिक्स एंड टिप्स आप फॉलो कर सकते हो अपना सैलरी नेगोशिएशन करने के लिए, जिसके वजह से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइक मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब मैं स्विच कर रही थी बार्कलेज से पहले भी मैंने एक दो कंपनीज और क्रैक कर ली थी, अब जिनमें से एक थी एमडॉक्स। अब एमडॉक्स के मैंने जितने भी टेक्निकल राउंड्स थे वो तो मैंने सारे के सारे क्रैक कर ही लिए थे। अब लास्ट मेरा सिर्फ राउंड बचा था जो कि था एचआर राउंड, एंड आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यार एचआर राउंड में एचआर क्या ही पूछ लेगा। देन फाइनली उन्होंने मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसकी वजह से मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। एंड क्वेश्चन बहुत सिंपल था। द क्वेश्चन वाज, मानसी, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी? अब सच बताऊं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया था, सिंस इट वाज माय फर्स्ट स्विच। अब कहते हैं ना, बादाम खाओ और अकल बढ़ाओ। पता नहीं मुझे उस दिन क्या अकल आई, क्या दिमाग आया, एंड मैंने एचआर को बहुत ज्यादा पोलाइटली बोला कि प्लीज कैन आई टेक सम टाइम एंड रिवर्ट यू बैक। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एचआर भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी एंड शी ऑल्सो अग्रीड कि ठीक है आप थोड़ा सा टाइम ले लो एंड देन यू कैन रिवर्ट मी बैक। अब बाद में मैं इंटरव्यू के बाद बढ़िया से अपने रूम पे आती हूँ एंड मैंने जो अपनी पीठ थपथपाई है उस टाइम पे, क्योंकि मैंने ये इतना ज्यादा आज तक का बेस्ट काम किया है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं उस दिन कोई भी रैंडम नंबर कोट कर देती विदाउट रिसर्चिंग, तो बाद में रिसर्च के बाद लेट्स से कि अगर मैं उस दिन ये कोट कर देती कि मुझे तो 10 LPA चाहिए, एंड मैं जब रिसर्च करने जाती एंड मुझे रियलाइज होता कि मेरे ही एक्सपीरियंस पे, मेरे ही डोमेन पे लोगों को स्विच करने पे 15 LPA दिया जा रहा है, देन डेफिनेटली आई वुड हैव रिग्रेटेड। और बाद में मैं एचआर को जाके नहीं बोल सकती हूँ ना कि सॉरी उस दिन ना मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, मुझे 10 LPA नहीं, मुझे तो 15 LPA चाहिए। छित्तर पड़ेंगे और मिलने तो बिल्कुल भी नहीं वाला है, एंड ऊपर से जो इंप्रेशन पड़ेगा वो गलत पड़ेगा और क्वेश्चंस जो आएंगे वो अलग। ओके, सो कमिंग बैक टू माय ओन सिनेरियो, मैंने की अपनी रिसर्च शुरू और यहीं से आती है टिप नंबर 1, ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। तो मैंने मेनली 3 रिसोर्सेज यूज किए थे अपनी रिसर्च करने के लिए। पहला तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे मैंने सारे के सारे गो थ्रू किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू नेम अ फ्यू, कोरा, रेडिट, लिंक्डइन एंड ब्लाइंड करके भी एक बहुत फेमस प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एनोनिमसली पोस्ट कर सकते हो। तो मैं जहाँ पे भी मैं पोस्ट कर सकती थी मैंने वहाँ पे जाके पोस्ट किया कि मेरे ही एक्सपीरियंस पे, मेरे ही डोमेन पे अगर कोई बंदा स्विच करता है तो उसे कितना ज्यादा हाइक मिलेगा। एंड जो वहाँ पे जो मुझे नंबर मिले वो इतने ज्यादा फैसिनेटिंग थे दैट आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे यार ये तो आपका पहला स्विच है, आपका सैलरी ब्रैकेट भी कम है, तो डेफिनेटली आपको 150% हाइक तो मिलना चाहिए। वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार 200% तो बहुत आराम से आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहीं से मैं आप लोगों को एक हार्ड फैक्ट बता देती हूँ, दैट इज कि लेट्स से आपका जो सैलरी ब्रैकेट है वो 3 से 7 के बिटवीन में है, तो ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों के नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं या फिर आप लोग को थोड़े से भी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है कि कैसे हमें एचआर को हैंडल करना है, देन डेफिनेटली इन अ फर्स्ट स्विच आपको 120% टू 150% तो मिलना ही मिलना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ आईटी करियर की ही बात कर रही हूँ। एनीवेज, अब आते हैं मेरे सिनेरियो पे। तो पहला जो मैंने रिसर्च था वो मैंने कर ली थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अब सेकेंडली मैंने क्या किया, मैंने किया यूटिलाइज अपना खुद का पर्सनल नेटवर्क। अब खुद का पर्सनल नेटवर्क का जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपको वहां से बहुत ज्यादा एग्जैक्ट नंबर्स मिल जाते हैं। लेट्स से कि मेरा कोई फ्रेंड है जो कि उसी सेम डोमेन में काम कर रहा है, या फिर कोई सीनियर है, या फिर लेट्स से कि मेरे खुद का कोई फैमिली मेंबर है, तो उनके साथ जब आप एक इंटरेक्शन करते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाईज देते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई नेटवर्क है तो प्लीज
प्लीज डेफिनेटली उसे पक्का यूटिलाइज करना। तो अब मैंने थर्ड क्या किया कि आई रिसर्च्ड बिटवीन अ एमएनसी एंड अ स्टार्टअप, सेकेंडली बिटवीन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड अ सर्विस बेस्ड कंपनी। तो अब वहां से भी मुझे एक बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट फिगर मिल गया था। अब इन माय सिनेरियो मैं जा रही थी एक एमएनसी में, तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया लग चुका था कि क्या नंबर है जो मैं फाइनली एचआर को जाके वहां पे कोट कर सकती हूँ। सो टिप नंबर 2, डोंट शाई अवे टू आस्क मोर। अब क्या होता है ना कि नेगोशिएशन के टाइम्स पे हमें बहुत बार लगने लग जाता है कि यार हम थोड़ा सा ग्रीडी तो साउंड नहीं कर रहे हैं, या फिर कहीं सामने वाला हमको जज तो नहीं कर रहा कि यार ये बंदी तो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है। लाइक इन माय केस मुझे तो लगने लग गया था कि यार कहीं ये मुझे भगा ना दे। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने काम के पैसे मांग रहे हो, कोई भी आपको कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। तो जब भी आप सैलरी नेगोशिएशंस के लिए जाओ तो ये 5 चीजें पक्का ध्यान में रखना इफ यू आर आस्किंग फॉर टू मच, जो तुमको शायद से लग रहा होगा। पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज कोट योर एक्सपेक्टेड सैलरी इन अ ब्रैकेट। अब यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल के लिए आपको चाहिए 10 LPA, ठीक है। तो जब भी आप एचआर के साथ नेगोशिएशन के लिए जाओ तो हमेशा ट्राई करना कि आप ये उनको रेंज में बताने की कोशिश करो अपनी सैलरी। दैट मीन्स कि आप उनको बता सकते हो कि आई वॉन्ट माई सैलरी बिटवीन 11 LPA टू 14 LPA। अब इसका क्या फायदा होता है ना कि एचआर के पास हमेशा किसी भी जॉब के लिए एक बजट होता है, तो दे ऑलवेज ट्राई कि हमें उस बजट को मिनिमम टू मिनिमम ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जब एचआर सुनेगा कि आपका जो मिनिमम रेंज है वो तो आपका 11 LPA है, तो वो कभी भी ट्राई नहीं करेगा कि वो 11 LPA से नीचे आपको लेकर जाए, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि अगर 11 LPA से हम इस बंदे को नीचे लेकर जाएंगे देन हो सकता है कि ये बंदा एक्सेप्ट ही ना करे ऑफर, या फिर कहीं और चले जाए। सो ये कहीं ना कहीं आपको एक फायदा दे देता है। लाइक इन माय केस मैंने ये थोड़ी सी मिस्टेक की थी, मैंने उनको एग्जैक्ट नंबर कोट किया जिसकी वजह से वो नेगोशिएशन के थ्रू मुझे 1-2 लाख से थोड़ा सा नीचे ले आए थे। तो प्लीज ये मिस्टेक मत करना। स्टेप नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू हैव मल्टीपल ऑफर्स। आई नो कि अब कुछ लोगों को ये थोड़ा सा मॉरली रॉन्ग लगता है, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज के साथ अग्री ना करें, बट अगर मैं कैंडिडेट पर्सपेक्टिव से बताऊं देन ट्रस्ट मी, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आपको इससे मैक्सिमम हाइक मिल जाती है। नाउ लेट्स से कि कोई एक कैंडिडेट है, उनका जो पैकेज है वो अभी 5 LPA, तो जब वो नेगोशिएशन के लिए जाएंगे अपने पहले स्विच पे तो वहां पे वो कोट करेंगे कि मुझे 9 LPA या फिर आप 10 LPA दे दो, ठीक है। नाउ लेट्स से कि उनको 9 LPA का ऑफर मिल गया, तो अब क्या होगा ना कि अब अगर उनके पास एक और ऑफर है तो अब उस एचआर को दे आर नॉट गोइंग टू से कि मेरे पास मेरी जो प्रीवियस सैलरी थी वो 5 LPA, नाउ देयर पॉइंट ऑफ रेफरेंस विल बी दैट दोज 9 LPA, राइट। तो वो कहीं ना कहीं एचआर को ये बताएंगे कि अगर आप इस ऑफर को मैच कर सकते हो विद सम एडिशनल बेनिफिट्स, या अगर आप 9 से 11 जा सकते हो या फिर 12 जा सकते हो, देन आई विल डेफिनेटली जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन। और इस चीज का एक और क्या फायदा ये होता है कि आप इसके बेस पे अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन में भी नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में रेजिग्नेशन दोगे ना तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिटेन करने की कोशिश करेगा ही करेगा, बीट एनी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो वहां पे आप कहीं ना कहीं उनको कोट कर सकते हो कि मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, द मैक्सिमम ऑफर इज दिस, तो अगर आप इस ऑफर को मैच कर सकते हो देन वेल एंड गुड, मैं यहीं पे आई विल प्रेफर टू स्टे। लेकिन अगर आप मैच नहीं कर पा रहे हो देन डेफिनेटली प्रोफेशनली कहीं ना कहीं मेरे लिए मूव आउट करना एक अच्छा डिसीजन होगा। तो प्लीज डू दिस वेन एवर यू आर नेगोशिएटिंग योर सैलरी। स्टेप नंबर 3, प्लीज एक्सक्लेम योर प्रमोशनल और अप्रेजल साइकिल। अब इसका क्या फायदा होता है कि एग्जाम्पल के लिए 2-3 महीनों में आपका अप्रेजल साइकिल आने वाला है, या फिर आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि मुझे यार एक प्रमोशन मिलने वाली है, ठीक है। अब इससे पहले अगर आप स्विच के लिए जाते हो तो एचआर को आप कहीं ना कहीं ये बता सकते हो नेगोशिएशन के टाइम पे। लेट्स से कि एचआर आपको दे रहा है 12 LPA और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 15 LPA, ठीक है। तो आप उनको विद नंबर्स कोट कर सकते हो कि अभी ये जो नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल होने वाली है इसमें मेरा प्रमोशन होने वाला है, कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऑलरेडी 30-40% हाइक तो मिलने ही वाला है। देन इट डज नॉट मेक सेंस कि मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपना करंट ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आपके ऑर्गेनाइजेशन में आऊं। तो वो कहीं ना कहीं एचआर को भी एक वैलिड पॉइंट लगता है, एंड डेफिनेटली उसके बेसिस पे
वो ऑफर काफ़ी बार एक्सीड कर देते हैं अपने बजट से भी। दो बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, बट रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा ही हुआ कि उनका प्रमोशन आने वाला था। इसकी वजह से एचआर उनको जो 12 एलपीए कोट करे थे, कहीं ना कहीं वो 15 एलपीए तक उन्हें देने लग गए थे। तो डोंट फॉरगेट टू डू दिस थिंग एज वेल। स्टेप नंबर 4, एनालाइज योर इंटरव्यू। ये एक ऐसा स्टेप है जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं वाइल नेगोशिएटिंग देयर सैलरीज। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका जो पैकेज है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। अगर आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपको पता लग जाता है कि आपका इंटरव्यू बिलो एवरेज गया है या फिर इट वाज एवरेज या फिर बहुत अच्छा गया है, तो अगर आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा जाता है देन इन दैट केस आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा वाइल नेगोशिएटिंग योर सैलरी। वहां पे आप एचआर को बोल सकते हो कि मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकते हो, क्योंकि वहां पे एचआर को भी आपके इंटरव्यूअर से एक अच्छा फीडबैक मिला होता है एंड एचआर को भी लगता है कि हाँ दिस कैंडिडेट इज सूटिंग वेल फॉर दिस पोजीशन। हम जितने भी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं इसको काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं हम इस कैंडिडेट को रिटेन जरूर करेंगे। तो प्लीज अपना इंटरव्यू एनालाइज करना मत भूलो। स्टेप नंबर 5, ऑलवेज कोट योर सैलरी इन फिक्स्ड अमाउंट, नॉट सीटीसी। अब इंडिया में इतने ज्यादा लोग हैं जिनको सीटीसी और फिक्स्ड अमाउंट के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता है। तो आप जब भी एचआर से नेगोशिएशन के लिए जाओ हमेशा ट्राई करना कि आप उनको फिक्स्ड अमाउंट बताओ। फिक्स्ड अमाउंट का क्या मतलब होता है कि अगर आप उसको 12 से डिवाइड करोगे सो दैट इज द अमाउंट विच यू आर गोइंग टू गेट एवरी मंथ इन योर अकाउंट। अब बहुत सारे एचआर क्या करते हैं कि आपको वो ट्राई करेंगे कि हम इसको 20 एलपीए का ऑफर दे देते हैं, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ऐसे खुशी होने लग जाएगी कि भाई 20 एलपीए मिल रहा है। बट अब उसमें क्या होता है, उसमें आपका रीअलोकेशन अलाउंस होगा या फिर आपका वेरिएबल पे हो सकता है। लेट्स से हो सकता है कि आपको सिर्फ 12 एलपीए वो फिक्स्ड अमाउंट दे रहे हो, बाकी जितना भी है वो आपका वेरिएबल पे है, तो वो मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द कंपनी, राइट। या हो सकता है उसमें वो थोड़े से ईसॉप्स डाल दें। तो ईसॉप्स बहुत बार अगर आप स्टार्टअप वगैरह में काम करने जाते हो तो ऐसा काफी बार हो जाता है कि जहां पे आप ईसॉप्स का भी बेनिफिट नहीं ले पाते, बिकॉज वो जो कंपनीज होती हैं वो भी वेल स्टेबलाइज्ड ही नहीं होती हैं। तो इसीलिए हमेशा ये मैं आई कांट इवन एम्फसाइज मोर ऑन दिस पॉइंट कि जब भी आप नेगोशिएशन के लिए जाओ प्लीज ट्राई करना कि आप एचआर को कन्विंस करो कि मुझे फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। लेट्स से 10 एलपीए चाहिए तो 10 एलपीए, 15 एलपीए चाहिए तो 15 एलपीए। अब इसके ऊपर वाले जितने भी बेनिफिट्स है वो आप जो भी मुझे दे रहे हो वो एक अलग चीज हो गई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, गिविंग यू टिप नंबर 3, डोंट जस्ट ऑलवेज रन बिहाइंड मनी। अब काफी बार क्या होता है कि जब भी हम स्विच करने के लिए निकलते हैं हम ना एक कंपैरिजन साइकिल में फंस जाते हैं कि हमारे दोस्त को तो इतना मिला था या फिर उनको तो इतना मिला था। एंड इससे क्या होता है कि काफी बार हम सिर्फ और सिर्फ पैसे पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी सिक्योरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस एंड इवन डिग्निटी तक के साथ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट जब भी आप स्विच के लिए जाओ, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो हमेशा देखना कि उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है, या फिर आप जिस प्रोजेक्ट में काम करने वाले हो आपके कलीग्स कैसे हैं, आपका मैनेजर कैसा है। तो अगर आपको वहां पे 2-3 लाख का अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर भी रहे हो तो दैट्स टोटली फाइन। अगर आपकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा अच्छी है या फिर आपको वहां पे जो लर्निंग मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं आपके करियर में आगे चल के आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है, राइट। या फिर आप ये हमेशा देखो कि जिस कंपनी में मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ वहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। अब काफी बार कैसा होता है कि हम गए एक स्टार्टअप में, वहां पे हमको मिल रहा है 40 एलपीए, और वहीं अगर हम एमएनसी में जा रहे हैं तो वो हमको सिर्फ कोट करें 30 एलपीए। तो अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो 40 एलपीए के पीछे चले जाते हैं, बट दे डोंट रियलाइज कि जब आप एक स्टार्टअप में काम करने जा रहे हो तो वहां पे आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होगा वो शायद कंपैरेटिवली एमएनसी मैच ना कर पाए, आई मीन स्टार्टअप मैच ना कर पाए। एंड वहां पे कहीं ना कहीं आप रिक्रूट कर रहे होगे, पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो खुद से संभाल रहे होगे, स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हाई होंगे। वहीं एमएनसी में अगर आप जॉब करने जाओगे तो वहां पे जो सिनेरियो होगा वो काफी ज्यादा अलग होगा। अब ये हर स्टार्टअप के साथ नहीं होता, बट मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ज्यादातर स्टार्टअप्स के साथ यही चीज होती है। तो हमेशा सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना,
ट्राई करना कि आप जो पैसा कमा रहे हो उसको खर्च करने का भी टाइम मिले आप लोगों को. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड अगर आपको ये पसंद आई या फिर अगर आप में से किसी को भी ये हेल्प कर सकती है या फिर इसके अलावा कोई भी और टिप्स या ट्रिक्स हैं जो आप अपने लाइफ में फॉलो करते हो, प्लीज कॉमेंट दोज डाउन so that we can help each other out. And yeah, like and subscribe and share as much as you can. So thank you.